पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को बुधवार शाम खाली करा दिया। इसके साथ ही वहां आंदोलन कर रहे किसानों को भी हटा दिया। पुलिस ने इस दौरान 300 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद किसानों ने मानावाला टोल प्लाजा बंद कर दिया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस जमकर हमला बोल रही। किसानों ने मानावाला टोल प्लाजा बंद करने के बाद कहा कि यह तभी खुलेगा जब उनके नेताओं को रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि चाहे कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लो, ये टोल प्लाजा तभी खुलेगा जब उनके नेता रिहा हो जाएंगे। किसान नेताओं ने प्रदेश की आप सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी, अब किसानों की ही वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई तंगी परेशानी नहीं आने देंगे। हम एक तरफ बैठकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है। हमारे किसान बिल्कुल शांत ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की ओर से हुल्लड़बाजी की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन पर पटियाला एसएसपी ने कहा कि लंबे समय से किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर थे। आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें चेतावनी देने के बाद इलाके को खाली करा दिया। कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा जताई, इसलिए उन्हें बस में बैठाकर घर भेज दिया गया। हरियाणा पुलिस भी अपनी कार्रवाई जल्द ही शुरू करेगी। जैसे ही उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा, हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हमें किसी भी तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विरोध हुआ ही नहीं। किसान नेता और केंद्रीय प्रतिनिधियों के बीच चंडीगढ़ में हुई बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बैठक के तुरंत बाद जब किसान नेता चंडीगढ़ से मोहाली पहुंचे तो उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया गया। इसके बाद कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल शामिल हैं। किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाने की बजाय उनकी मांगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द उसका समाधान निकाले। सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराने की योजना पहले से ही बनाई है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक विरोध करेंगे और सरकार से अपनी जायज हक की मांग करेंगे। किसान संगठनों ने अपील की कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के संघर्ष में अब आगे की वार्ता 4 मई को होनी है, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि किसानों के साथ बैठक में मौजूद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से कहा है कि एमएसपी लागू करने की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले वो इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े सभी स्टॉक होल्डर्स, जिसमें कंज्यूमर, व्यापारी, आढ़ती और अन्य वर्गों के लोग हैं, उनके साथ रायशुमारी करेंगे। इसके बाद 4 मई को चंडीगढ़ में ही अगले दौर की बातचीत की जाएगी। आज बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, जिसमें अगली मीटिंग की अगली डेट जो है वो 4 मई तय की गई है। बड़े अच्छे ढंग से चर्चा हुई है कि और 4 मई तक देश भर में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी एमएसपी लीगल गारंटी चाहते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी जो एग्रीकल्चर से होंगे वो चर्चा करेंगे। इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पुलिस के जमावड़े को लेकर के कहा कि अब तक किसानों पर किसी भी तरह के पुलिस एक्शन की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि अब किसान जो है इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और इसी के साथ किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है। किसान अब इस मांग पर अड़े हुए हैं कि उनके जो नेता हिरासत में लिए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। जब तक छोड़ा नहीं जाएगा हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को, तब तक मानावाला टोल प्लाजा बंद रहेगा और किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। साथ ही किसानों की तरफ से इस बात की भी जानकारी भेजी जा रही है कि भारी तादाद में जो किसान घर पर हैं वो लौट करके आए और इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या किसानों के विरोध प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए किसान नेताओं को हिरासत से छोड़ती भी है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।